पर अगर हम आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर दें तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और अगर मार्केट यहां से भी ऊपर चला गया तो भी डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें तो डबल प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है कि मार्केट अगर ऊपर भी चला जाए थोड़ा सा तब भी प्रॉफिट हो, और नीचे चला जाए तब भी लॉस ना हो। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी पढ़ाने वाला हूं जो इतनी जरूरी है आपके लिए कि जब भी मार्केट का डायरेक्शन एक तरफा हो जाएगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आप प्रॉपर हेज कर पाएंगे, और इस स्ट्रेटेजी का नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। अब नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, जब ट्रेंड चेंज होते हैं तो ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ हमें एक डर लगता है कि यार जो शेयर हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं उन लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ना हो जाए, या जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो प्रॉफिट जेब से ना चला जाए। ऐसा होता नहीं होता? ऐसा होता है। अब हालांकि आपने अच्छे शेयर्स खरीदे हैं, पर अच्छे शेयर्स भी तो नीचे जाते हैं जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे होता है। तो आप सब सोचते हैं कुछ ऐसा हमें पता चल जाए जिससे हम वो डाउन साइड भले ही ना रोक पाए क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, पर उस डाउन साइड के अगेंस्ट में हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए और जो होने वाला लॉस है उससे बच पाए। ये आप सब सोचते हैं। तो अब आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं जो ऐसे माहौल में काम आएगी जब मार्केट में डाउनसाइड होती है और आपके पास अच्छे शेयर्स होते हैं। उन अच्छे शेयर्स में आप उस डाउनसाइड से कैसे बच सकते हैं और आपका जो पोर्टफोलियो आप किस तरह से उसको हेज कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम यहां पर समझेंगे इस स्ट्रेटेजी में, और इस स्ट्रेटेजी का नाम है कवर्ड कॉल। तो ये स्ट्रेटेजी है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि हमारा जो मार्केट व्यू है वो क्या है। हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू है डाउनसाइड, और हम करना क्या चाहते हैं, इस स्ट्रेटेजी को क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं? टू प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। ठीक है, डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो यहां पे मार्केट व्यू ना लिख के मैं उसका पर्पस लिख देता हूं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी का पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाउनसाइड। अब यहां पर डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉल के साथ, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ना कवर्ड कॉल, तो कॉल के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे जहां पर हमारे पोर्टफोलियो को हेज मिलेगा और मार्केट के नीचे जाने की वजह से जो हमारा पोर्टफोलियो में लॉस हो सकता है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहां पर एक कंडीशन समझ लीजिए कि आप इस स्ट्रेटेजी को तब डिप्लॉय करेंगे जब आपके पास वो शेयर होंगे, यानी यहां पर हमारे पास शेयर का होना जरूरी है। तो यहां पर हम एग्जांपल मानते हैं, ये मान लेते हैं XYZ एक इंसान है और XYZ के पास ITC के शेयर है। ठीक है, तो XYZ ITC शेयर्स कितना क्वांटिटी 1600। अब ये 1600 में हाइपोथेटिकली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसका लॉट साइज 1600 का है। ठीक है, और इसने वो लिए हैं 400 रुपए के फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिए। अब यहां पर अगर मान लेते हैं ITC का शेयर नीचे जाता है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ITC का शेयर भी नीचे जाएगा। तो ITC का शेयर अगर नीचे जाएगा तो इस बंदे का नुकसान हो जाएगा। जितना भी ITC का शेयर नीचे जाएगा इनटू लॉट साइज, मान लेते हैं 20 रुपए नीचे गया तो 32,000 का नुकसान है इसका। ऐसा ही है। अब ये 20 रुपए नीचे जाएगा तो 20 रुपए नीचे जाने पर हम ये जो 20 रुपए का नुकसान है यानी 32,000 का नुकसान है, इसे रोकना है, हमें बचाना है। इसे कैसे बचाएंगे वो समझना है, और वो भी किसके साथ बचाना है? कॉल के साथ बचाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक कॉल को सेल करेंगे। अब मजे की बात पता है क्या है? ये स्ट्रेटेजी लॉस से तो बचाती है पर आपका कभी कभी डबल प्रॉफिट भी कर देती है। अब आप सोचेंगे डबल प्रॉफिट कैसे होगा, तो अब मैं बताऊंगा डबल प्रॉफिट कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझ लो कि अगर हम यहां पर ITC जो कि 400 रुपए पर चल रहा है, मान लेते हैं 400 रुपए से ये 380 रुपए जा सकता है, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। 400 रुपए से ये 380 रुपए जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 20 रुपीज डाउन, ये एक्सपेक्टेड है। तो आप यहां पर अगर कॉल सेल करेंगे तो आपका व्यू बेरिश हो जाएगा, और अगर ये नीचे गया तो उस कॉल में आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कॉल बाय करेंगे तो आपका व्यू बुलिश हो जाएगा, जो कि हम यहीं पर बुलिश है। तो हमें तो हेज करना है, तो हमें कॉल सेल करनी पड़ेगी, बाय नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कॉल सेल करेंगे। पर यहां पर कॉल भी जो सेल करेंगे वो भी तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला इन द मनी कॉल सेल कर दो, दूसरा एट द मनी कर दो, और तीसरा आउट ऑफ द मनी कर दो, ठीक है ना। तो हम ऐसी कौन सी कॉल सेल करें जिसमें अगर मार्केट नीचे नहीं भी गया तब भी निश्चित प्रॉफिट हो। देखो, अगर हमने किया इन द मनी, तो इन द मनी में तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर मूव कर गया यहां से तो लॉस होगा। एट द मनी करेंगे तो भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इनफैक्ट लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर प्रॉफिट होने की संभावना खत्म हो जाएगी। पर अगर हम आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर दें तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और अगर मार्केट यहां से भी ऊपर चला गया तो भी डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें तो डबल प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है कि मार्केट अगर ऊपर भी चला जाए थोड़ा सा तब भी प्रॉफिट हो, और नीचे चला जाए तब भी लॉस ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक OTM कॉल को, OTM कॉल शॉर्ट कर देंगे। अब OTM कॉल को शॉर्ट करेंगे, और यहां पर जो स्ट्राइक होगी ना हमारी, तो स्ट्राइक होगी हमारी, मान लेते हैं 410 की, 410 की स्ट्राइक होगी, ठीक है। और ये 410 में हमने 15 रुपए मान लेते हैं प्रीमियम रिसीव किया है। 410 का प्रीमियम कितना था, 15 रुपए, जो हमने रिसीव कर लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 15 रुपए का इंश्योरेंस हमें मिल गया ना। अब ये 15 रुपए एज एन इंश्योरेंस हमें मिल गया है। अब हमारा जो हेज है वो 15 रुपए तो हमें इसी वक्त मिल गया जब हमने ये किया, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट अगर एग्जाम्पल के तौर पर सच में 380 चली जाती है तो क्या होगा। हमें यहां पर मान लेते हैं, हम अब केस यहां पर डिफरेंट हम लेंगे, तो मान लेते हैं एक्सपायरी सच में हो जाती है 380 रुपए पर, तो यहां पे यानी शेयर्स में हमें लॉस हो जाएगा। शेयर्स में हमें लॉस होगा 20 रुपए पर शेयर इंटू 1600, यानी 32,000 का हमारा यहां पे लॉस हो गया। ये लॉस है हमारा शेयर्स में। दूसरी तरफ ये जो कॉल है जो हमने शॉर्ट की थी ये जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें ये जो कॉल है, कॉल शॉर्ट जो किया था हमने, इसमें हमें 15 रुपए मिल गए इंटू 1600, तो यहां पर हमें 24,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो नेट नेट ना हमें यहां पर लॉस तो हुआ इस सिचुएशन में, पर थोड़ा कम हुआ, ठीक है, थोड़ा कम हुआ। देखो, जहां पर हमारा लॉस हो रहा था 32,000 का, हम केवल निपट गए 24,000 के लॉस में, तो ये भी बुरी सिचुएशन नहीं है। पर अगर आप डैम श्योर हो कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, तो ना आप ये 2 लॉट भी सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है, उसे कहते हैं 1:2 रेशो में कोई भी स्ट्रेटेजी डेवलप करना। तो 1:2 का मतलब होता है यहां पर डबल क्वांटिटी से काम कर रहे हो, क्योंकि आप डबल श्योरिटी है आपको, ठीक है। तो ये अगर डबल हो जाता तो यहां पे प्रॉफिट भी आपका 48,000 होता। कॉल अगर 2 लॉट सेल करते तो आपका प्रॉफिट, पर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी कभी। अगर मान लो मार्केट में उतनी ज्यादा गिरावट ना आई और मार्केट गलती से रिवर्स साइड चला गया तो आपका नुकसान बहुत भारी हो जाता है। इसलिए 1:1 की स्ट्रेटेजी मैं समझता हूं कि सबको बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। अब ये सिचुएशन सबको क्लियर है। अब सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, जो हमने समझा था कि जब मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो भी हमारा प्रॉफिट होगा, वो कौन सी सिचुएशन होगी अब वो समझते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी
इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब हम ये मान लेते हैं कि एक्सपायरी हो जाती है 405 रुपए पर, यानी मार्केट स्लाइटली ऊपर चला जाता है नीचे जाने के बजाय। ठीक है, तो अब एक्सपायरी हो रही है 405 रुपए। तो अब ये जो शेयर्स हैं जो हमने बाय कर रखे थे, इसमें तो प्रॉफिट हो गया हमें, यानी यहां पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया पर शेयर। 1600 हमारे पास शेयर थे, तो 80 8000 रुपए का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। और अब सवाल है कि ये जो हमने कॉल शॉर्ट किया था ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट तो ऊपर चला गया पर ज्यादा ऊपर नहीं गया। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो 15 रुपए है ना, ये जीरो हो गए जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, क्योंकि इसका ब्रेक इवन क्या बनेगा, 425 रुपए। मार्केट 425 जाएगा ना, तब यहां पर हमें ये ब्रेक इवन आएगा, यानी तब भी हमारा नुकसान नहीं है, तब भी नुकसान नहीं है। हम उस सिचुएशन को भी अभी समझ लेंगे। तो अब इस सिचुएशन में ये 15 रुपए जीरो हो गए अगर एक्सपायरी हुई 405 पे। तो अब ये कॉल में हमें 15 रुपए मिल गए। तो अब ये 15 रुपए हमारी जेब में आ गए और 1600 शेयर्स वो लॉट साइज के हिसाब से 24,000 रुपए हमें मिल गए। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में डबल प्रॉफिट हो गया हमारा, दोनों तरफ प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर 32,000 का हमें मुनाफा हो गया, टोटल प्रॉफिट 32,000 रुपए इस सिचुएशन में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कोई शेयर को मान लो ये काम कर ही देते हो तो इसमें खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं, पर आपके पोर्टफोलियो को सेफ्टी मिल जाती है ना, एक हेज मिल जाता है ना, उसमें बुराई क्या है बताओ, कोई बुराई है क्या, नहीं ना। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार स्ट्रेटेजी हो सकती है नए लोगों के लिए भी जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, शेयर्स में भी और सिक्योरिटी के साथ खेलना चाहते हैं, थोड़ा और प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी बेस्ट हो सकती है। अब तीसरा केस समझो, अब तीसरा केस हम ये मान लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी ना एक्सट्रीमली ऊपर हो जाती है। मान लो हम तो नीचे के लिए सोच रहे थे, ऊपर हो जाती है एक्सपायरी, तो अब ऊपर हो जाएगी तो हमें कितना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, ये समझ लेते हैं। तो अब हम ये मान लेते हैं कि अब जो एक्सपायरी है इसकी, अब हम ये मान लेते हैं कि जो एक्सपायरी है वो हो जाती है एक्सट्रीमली 425 रुपए पर, ये हम मान लेते हैं। अब इस केस में 425 रुपए पे एक्सपायरी का मतलब है जो शेयर हमारे पास है 400 रुपए पे, वो तो 25 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं हमें, यानी शेयर्स में तो हमें 25 रुपए मिल गए सीधे सीधे। अब 25 रुपए भी 1600 शेयर्स पर हमें मिले, तो 40,000 रुपए तो हमें यहां पे प्रॉफिट हो गया शेयर्स में। और साथ ही साथ यहां पर जो कॉल हमने सेल करी थी 15 रुपए पर, उसकी वैल्यू 15 ही रहेगी, 15 ही रहेगी, क्योंकि ब्रेक इवन कितना था, हमने कॉल शॉर्ट करी थी, हमने कॉल शॉर्ट करी थी 410 की और वो करी थी 15 रुपए पर। तो इसका जो ब्रेक इवन आएगा वो कितने पर आएगा, 425 रुपए का ब्रेक इवन है। तो मार्केट की एक्सपायरी कितने पर हुई है, 425 पे। तो इसका मतलब ये क्या है कि 425 पे ये 15 रुपए हमें वापस ही देने पड़ेंगे, यानी यहां पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 15 रुपए की वैल्यू 15 रुपए रह गई, यानी यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो नेट नेट हमें 40,000 रुपए मिल गए ना इस केस में। अब ये 40,000 ही हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ध्यान रखना। सिर्फ इस स्ट्रेटेजी की एक लिमिटेशन क्या है कि ये 40,000 से ज्यादा हमें नहीं मिल सकते। ठीक है, हाँ, इसकी लिमिटेशन सिर्फ ये है कि अगर एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है मार्केट, 100 पॉइंट भाग जाता है वहां से, तो भी आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब कवर्ड कॉल का एक एग्जांपल मैं लेता हूं फ्यूचर के साथ, कि मान लेते हैं आपके पास शेयर्स नहीं है, अब पड़ा हुआ है फ्यूचर। तो फ्यूचर को किस तरह से हेज करोगे आप, तो फ्यूचर को किस तरह से हेज करोगे विद द हेल्प ऑफ कवर्ड कॉल। अब वो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चीजें सेम ही रहने वाली हैं, पर फ्यूचर के साथ आप क्या करेंगे, यहां भी क्योंकि हम सेम चीज कर रहे हैं, मार्केट व्यू दोबारा नहीं लिख रहा मैं, तो मार्केट व्यू क्या है, टू प्रोटेक्ट डाउन साइड ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने होल्ड किया हुआ है।
तो यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास एक आईटीसी का फ्यूचर है, ठीक है, आईटीसी फ्यूचर बाय में पड़ा हुआ है आपके पास @ 400 रुपए पर। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे चला जाएगा तो मेरा जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉस में आ जाएगा, करेक्ट है। अब ये लॉस में आ जाएगा तो कितना लॉस में आ जाएगा भाई, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके डाउनसाइड को रोकने के लिए ना हम सामने से क्या करेंगे, एक कॉल सेल कर देंगे ओटीएम। तो ओटीएम कॉल हमने शॉर्ट कर दी। अगेन मैंने आपको बताया था जो स्ट्राइक मैंने ली है वो ली है 410 की, और 410 की स्ट्राइक इसलिए ली है ताकि मुझे एक ठीक ठाक सा प्रीमियम भी मिल जाए, और अगर ये ज्यादा नीचे ना जाए और थोड़ा सा ऊपर भी जाए तब भी मुझे प्रॉफिट ही हो, ठीक है। तो अब यहां पर ये मैंने 15 रुपए का एग्जांपल लिया है कि 15 रुपए मैंने यहां पर रिसीव कर लिए हैं। तो इस केस में भी जो 15 रुपए की डाउन साइड है वो मुझे इंश्योरेंस के तौर पर यहां पर मिल गई है, ठीक है। अब ये 15 रुपए का हेज है मेरे पास। अगर मान लेते हैं मार्केट इसी सिनेरियो में मान लेते हैं कि आईटीसी की एक्सपायरी हो जाती है 390 रुपए पर, ये दूसरा केस समझ लेते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाता, 390 पे एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो 390 की एक्सपायरी है इसमें क्या होगा कि ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में मेरा जो लॉस है वो 10 पॉइंट्स का हो जाएगा, ये 10 पॉइंट्स का मेरा लॉस हो गया फ्यूचर में। साथ ही साथ जो मैंने कॉल शॉर्ट किया था मेरा प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर 15 रुपए का, करेक्ट है। ये 15 पॉइंट्स का मेरा प्रॉफिट हो गया और ये मेरा 10 पॉइंट का लॉस हो गया। तो नेट नेट मेरा 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया ना, करेक्ट है ना, ये 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया मेरा। पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा पता है, बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि मार्केट अगर नीचे की जगह थोड़ा सा ऊपर चला जाए, नीचे ना जाए, क्योंकि यहां पे मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे होगा पता है, अगर मार्केट नीचे की जगह थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर चला जाए। अगर मान लेते हैं मार्केट की एक्सपायरी 410 पे हो जाती है, मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है, तो मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है 400, मान लेते हैं 410 पे हो जाती है, तो ये बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। देखो यहां पे फ्यूचर में मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है ना, 10 रुपए का यहां पे मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मुझे इस केस में 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और साथ ही साथ ना ये जो कॉल है ये भी 0 हो जाएगी, तो यहां पे मुझे 15 रुपए का और प्रॉफिट हो गया। तो नेट नेट मुझे 25 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन रहती है तो ये सिचुएशन हम अगर शेयर को बाय करते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर बाइंग है उसके अगेंस्ट में भी डाउन साइड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी दोनों सिनेरियो में हम कवर्ड कॉल यूज कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, परफेक्ट है।